द्वितीय जन्म संस्कार द्वैता देव है। वो ज्ञान जब हम शब्दों में दूसरे को समझाने लगे तो विप्र हो गए, और शब्दों में समझाए हुए ज्ञान को जब प्रत्यक्ष दिखाकर पहचान कराने लगे तो ब्राह्मण हो गए। संस्कार द्वैता देव है, विप्रत श्रुतिगान से ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से इति वेदांत डिंडमा। लो वो वाल्मीकि वही था जो लुटेरे ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो ध्वज हो गया, और ज्ञान दूसरे को देने लगा तो विप्र हो गया, और जब वो शब्दों में दिए हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष दिखाने लगा तो ब्राह्मण हो गया। हम सब हो सकते हैं। अब एक बात यहाँ फिर आती है, मुनि कह राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। राम कहते हैं नाथ देख पद कमल तुम्हारे, भय मनोरथ सकल हमारे। हे मुनिराज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं सफल मनोरथ हो गया। अब रावुर जहाँ आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिनसे दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। तहाँ रच परम रुचुर तृणशाला, वास करो कचुकाल के पाला। हे मुनिराज जहाँ आपकी आज्ञा हो और मेरे रहने से जहाँ किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, तहाँ रच परम रुचुर तृणशाला, वास करो कचुकाल कृपाला। वहाँ कुछ समय के लिए मैं झाड़ के पत्तों का और घास का आश्रम बना के लिए कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि उत्तर में क्या कहता है कि पूछा मोल की राहू कहाँ, और मैं पूछे तो सकचाऊं, और जाना हो तहाँ देव कहे तुम्हें बताऊं था। श्री राम तुम मेरे से पूछते हो कि रहने की जगह बता दो, पर मैं संकोच पूर्वक आपसे ही पूछ रहा हूं कि जहां आप ना हो वो जगह बता दे। अब तो मुझे आप सब जगह दिख रहे, अब किसको लूटूं मारूं। सोच लीजिए, रामायण का पढ़ना विज्ञान दृष्टि से होना चाहिए। हम घरू दृष्टि से पढ़ लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। फिर भी वाल्मीकि ने कहा कि शायद आपने मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहिए कि वाल्मीकि कितना जानता है। तो परीक्षा के रूप में बतला देता हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभक शरणाना। और भरई निरंतर हुए न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। जिनके कान जो शब्द सुनते हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व विराट स्वरूप के आकाश तत्व के ही शब्द अनुभव करते उनके हृदय में बसो। फिर देख लीजिए, इसमें शब्द स्थायी बजा के कान से सुनो, तो इसमें शब्द स्थायी बजा के कान से सुनो, इसमें शब्द है, इसमें शब्द है। वैसे ही विश्व में सारे शब्द भाव से आप ही भरे। लोचन चातक जिनकर राखे, राही दरस जल धरे अभिलाषे। निद्रम सरस सिंधु सरबारी, रूप बिंदु लख हो सुकारी। जिनकी आंखें जो रूप देखती हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व विराट स्वरूप के अग्नि तत्व का ही उन रूप अनुभव करते उनके हृदय में बसो। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, अरे वैसे ही विश्व में सारे रूप भाव से ये सब रूप आप ही के हैं। ये आंख का ज्ञान आ गया। यश तुम्हार मानस विमल हंसन जी है जासु। उनकी जीव जो कुछ भी चखती है आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के जल तत्व का ही गुण अनुभव करती उनके हृदय में बसो। अरे जीव से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी रस भाव से आप ही भरे। परंतु प्रभु प्रसाद लक्ष्य स्वरूप सुभाषा, सागर जासु लहे नित नासा। उनकी नाक जो कुछ भी सूंघती है आपके पंच तत्वात्मक विराट विश्व रूप के पृथ्वी तत्व का ही गुणगंध अनुभव करते उनके हृदय में। तो नाक से सूंघ के देखो गंध इसमें भरा, अरे इसी रीति रखो सारे दृश्य में गंध ही रहो। और कर्णित करम राम पद पूजा, राम भरोसा नहीं मिला। उनके हाथ जो कुछ भी छूते हैं, जहां भी छूते हैं आपके पंच तत्वात्मक विराट विश्व रूप के वायु तत्व का ही गुण स्पर्श अनुभव कर उनके। अपने इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, तो इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा देखो, इसे आता। ये स्पर्श भाव से सभी जगह तो भरे हुए बात ये मैं जान चुका। तो अब बताओ मैं रहने की जगह कहाँ? देख लीजिए सर्वांग योग आ गया। परंतु ये चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। ये विश्व विराट ही आपका चिदानंद स्वरूप है, पर विगत विकार जाने अधिकारी। जिनके अंतःकरण में से काम क्रोध लोभ मद के विकार निकल गए हैं वो अधिकारी जान सकते हैं। जिनके हृदय में अभी काम क्रोध मद लोभ के विकार भरे हैं वो अनाधिकारी हैं, वो नहीं जान सकते। वो कामी अपनी काम वासना के लिए व्यवहार करेंगे, क्रोधी दूसरे को मार पीट के लूटेंगे, लोभी किसी को ठगेंगे, वो कैसे जानेंगे आपको?
चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। और जान भी लिया तो श्री राम कोई फायदा नहीं है। कर्म वचन मन राव और चेरा करो राम तिनके हेड़े। कर्म से, वचन से और मन से जो आपके विश्वरूप की सेवा करते हैं उनके हृदय में आपका स्थायी निवास रहे। आप तो कहते हो वास करो कछु काल कृपाला, अरे कुछ समय के लिए कहाँ, पूरे रह जाना वहां। कर्म वचन मन राव और चेरा करो राम तिनके हेड़े। इसलिए वाल्मीकि बंदनीय हो गया, हनुमान बंदनीय हो गया, हम लोग भी बंदनीय हो सकते। आज तक जो कुछ भी बुरा किया है, रात को बिस्तर पर सोते समय किसी से मत पूछना, आप अपने से खुद पूछ लेना कि मैं क्या क्या बुरा किया है और कितना कितना बुरा किया है, और अपने बुरे का लेखा जोखा का आंकड़ा कर लेना। उस दिन कहना कि आज तक जो किया है वो किया है, आज से मैं कभी बुरा नहीं करूंगा। बस जिंदगी बदल जाएगी, निंदनीय और जिंदगी से बंदनीय जिंदगी हो जाएगी। सुख सनकारी से अनुसारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हमको भी हो सकता, हम चाहें तो। बहुत से लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मुझे बता दीजिए मेरा मन बस में कैसे हो। तो वेद में और तत्वदर्शी सदगुरुओं ने दो बात बताई है। तो उपाय तो हम बता सकते हैं, पर पालन आपको खुद करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पूछे कि मेरी भूख कैसे मिटे, तो ये भोजन की थाली हम आपके सामने रख सकते हैं, पर खाना और निगलना आपको पड़ेगा। इतना उपकार हम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पूछे कि मेरी भूख कैसे मिटे, तो षड्रस व्यंजन की थाली भोजन भरी हम रख सकते, बच्चे चबाना निगलना आपको पड़ेगा। इसलिए उपाय तत्वदर्शी बता सकता है, उपाय वेदों में लिखे हैं, पर उनका पालन खुद करना पड़ेगा। कि मैं चबा लेंगे और आपकी भूख मिट जाएगी, ये सारी बातें बेअकल आदमी यदि नहीं समझते हैं तो जरूर उनकी बुद्धि में थोड़ा भी कुछ पुण्याई का हिस्सा होगा, तो अवश्य उनकी पुण्याई खींच लाएगी और एक दिन वो पुण्यवान हो जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगति संसिद्ध अंता। इसलिए निश्चित है हमने ये दो जीवित पुरुषों की वंदना कर दी, हमारी जिंदगी बदल सकती है। देवियों भाइयों सब बदलो जिंदगी अपनी। हम कहते हैं दुनिया बिगड़ गई, ये सब कहते हैं दुनिया बिगड़ गई, मैं भी कहता हूँ दुनिया बिगड़ गई, तो मैं अपने को बचा के कहता हूँ मुझे छोड़ के सब बिगड़ गए। ये सोनी जी भी कहते हैं दुनिया बिगड़ गई, वो अपने को बचा के कहते मुझे छोड़ के सब बिगड़ गए। ये संपूर्णानंद जी कल कहते थे दुनिया बिगड़ गई, तो वो सोचते मुझे छोड़ के सब बिगड़ गए। अरे करो सुधार या जग चिल्लाता, करो सुधार या जग चिल्लाता। क्या सुधार और क्या बिगड़ा? दूसरे को तो बिगड़ा समझे, किंतु आप सदा सुधरा। पहले आप ही अपना सुधार कर ले, सुना सुनी का तक झगड़ा। बतलाइए क्या बिगड़ा, कहाँ बिगड़ा? इधर तो पता नहीं लग रहा और कह दिए दुनिया बिगड़ गई। ठीक है, यहाँ ड्रॉप करते हैं। शेष समय हम बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक आपको आज रामायण का केवल 40 मिनट में उपदेश करेंगे। हमारे भाइयों बहनों को हम एक विनम्र सूचना करते हैं कि अपने अपने मन बुद्धि चित्त को निर्मल और एकाग्र कर लें। हमने भी यहाँ से नजर फैला के देखा है तो 15% तो हमारी जनसंख्या अभी भी सो रही है, और जैसे जैसे ज्ञान की वर्षा होगी तो बड़ी ठंडी हवा आएगी तो कूलर में सब सो जाएंगे। तो वो जागो जागो। भगवान मायारन जी कहते, क्या कहते हैं? अब है भानु उदय सज्जुग का, पुरुषोत्तम को लखाया करो और सोए हुए को जगाया करो। कोई माने न माने, तो सोए हुए को जगाने के लिए अवतार आते हैं। हम ज्ञान में सो गए हैं और जीव भाव के विषय भोगने के लिए खूब जाग रहे हैं। ज्ञान में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम जानू जीव जड़ कलिमल के सत विमूढ़। वो कहते हैं खुद को कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम जानो में जीव जड़। मैं जीव भाव के विषय भोगने के लिए तो खूब चेतन था, पर ज्ञान में जड़ रखा था।
इसलिए तथप कही गुरु बारह बारह समझ परी कछमती अनुसारा भाषा बद्ध करो में सोई मोरे मन प्रबोध। इसलिए जब मेरे गुरु ने मुझे बार 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 समझाया तब सचमुच में ज्ञान में चेतन हुआ। पर ये जीव भाव के विषय भोगने में तो खूब चैतन्य था, पर ज्ञान में जड़ रखा था। अब हमें ज्ञान में चैतन्य होना, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं देह में सभी सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहे, चैतन्य तो जानो सत्व का बल है। जब ज्ञान ग्रहण करने में हमारा मन और हमारी बुद्धि चैतन्य रहते हैं तो समझ लेना कि हम ज्ञान ग्रहण करते समय तो नींद लेने लगते हैं। और अभी देखो किसने कितने यज्ञ किए थे, किसने कितना किया था, उसको इतना फल मिल गया था, इतनी पूजा की इतना मिल गया था, वो सब लोग बड़े खुशी हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहां से रामचरितमानस शुरू होती है और आप सावधान रहिए, केवल 30 से 45 मिनट तक लगेगा। महाराज दशरथ के राज्य में कोई कुलगुरु नहीं था। जिस राज्य में कुलगुरु नहीं होता है उस राज्य में कुरीतियां, अनैतिकताएं, अंधविश्वास और रूढ़वाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले ये लिखा है रामायण में, ये भी कथावाचकों को पता नहीं है। विभीषण ने क्या कहा था राम से कि प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, हे प्रभु ये सागर आपका कुलगुरु है, इससे अनुमति ले लीजिए और सहयोग ले लीजिए समुद्र का पुल बांधने के लिए। तो लक्ष्मण ने क्या कहा था कि इसको सजा देना पड़ेगी, ये नहीं देगा। अर्थ इसका था कि सागर संप्रदाय का व्यक्ति राजा दशरथ के राज में कुलगुरु था, उसने कुछ अनैतिक अपराध कर दिए तो राज से निष्कासित कर दिया गया। जब राज से निकाल दिया गया तो उसने रावण से जाके मित्रता कर ली और रावण ने समुद्रीय क्षेत्र का एक जनपद जैसा हिस्सा भूमि का दे दिया और रावण का बसवर्ती हो गया और रावण का मित्र हो गया। तो लक्ष्मण ने कहा था कि उसको सजा देना पड़ेगी। तो रामचंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण, जो वस्तु जिसके अधिकार में होती है नीति ये कहती है कि पहले उससे मांगना चाहिए, और मांगने पे नहीं देगा तो सजा तो देना ही पड़ेगी। बिना न माने जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन न हो न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन्यान, जब धमकी दी कि लाओ मेरा धनुष बाण, अब देखता हूं कैसे नहीं। तो तुम समझते हो समुद्र पानी बन के आ गया, और वो जो टेलीविजन में दिखाते हैं वो समुद्र पानी बन के आया। आप लोगों को ध्यान रखना है, तीर्थ आश्रम बनारम गिरी पर्वत सागरा सरस्वती भारती पूरी 10 नाम प्रकीर्ता। तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी, ये 10 संप्रदाय होते हैं साधुओं के जो आज भी हमारे देश में। तो वो सागर संप्रदाय का व्यक्ति था, पानी नहीं था, समझ लेना। आज भी लिखा है अध्यात्म किताब में, तीर्थ, आश्रम, वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, पुरी, ये 10 संप्रदाय हैं आज भी हमारे देश में। जैसे किसी को निरंजन देव तीर्थ कहते हैं, किसी को भारती कहते, वो माँ भारती कहती, वो जाति की कोई हो वो भारतीय संप्रदाय में आ गई है। किसी को गिरी कहते हैं, जो नारायण गिरी है या कोई प्रभास गिरी है, कोई भी हो, ये मनुष्यों के संप्रदायों के नाम है। तो ये भी नहीं समझ सके कि पानी आदमी बन के आ गया क्या। वो रावण का मित्र हो गया। रावण ने समुद्री क्षेत्र के भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया कि रहो यहाँ। वो टापू बना था। जब रामचंद्र जी ने प्रार्थना की उसने कोई ध्यान नहीं दिया तो धमकी दी कि मार दिया जाएगा। तब वो टापू में से पानी में से चल के और आके किनारे आ गया कि पानी आदमी बन के आ गया। इतना बेअकल दुनिया में कोई मजहब नहीं होगा जितना बेअकल हिंदू मजहब, हर बात में। फिर समझे आप 10 संप्रदाय होते हैं, आज भी हैं। रामानंद सागर ने टेलीविजन पे रामायण बताई, वो हिंद महासागर ने बताई थी कि बंगाल सागर ने बताई थी, सागर संप्रदाय था। उमा भारती है, वो जात की कोई है, वो भारतीय संप्रदाय में दीक्षा ले ली उसने। ठीक क्यों भाई, समझ रहे हो? अब जो समझे तो ठीक है, यहाँ बात ये समझा देना जरूरी थी।
तो महाराज दशरथ के राज्य में कोई कुलगुरु नहीं था, क्योंकि सागर को भगा दिया था अनैतिक अपराध से। उस राज्य में कोई कुलगुरु नहीं था। जिस राज्य में कुलगुरु नहीं रहता है तो उस राज्य में ठीक शिक्षा नहीं मिलती है। रूढ़वाद, कुरीतियां, अंधविश्वास, अनेक प्रकार के अनैतिक व्यवहार होने लगते हैं। उसी समय वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी के गुरुकुल में 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण की। जो वेद काल के गुरुकुल में 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण करता था उसको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिलती थी। जब वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर ली तो ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त मनुष्य राजा का कुलगुरु बनने का अधिकारी होता है। महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि जन्मजात वशिष्ठ मेनुका वंशज वैश्या का पुत्र था। गणिका गर्भ संभूतो वशिष्ठ महामुनि तपसा ब्राह्मणा जाता संस्कार तत्र कारण। मेनुका वंशज वैश्या से उत्पन्न हुआ पुत्र वशिष्ठ है, पर वो गुरुकुल में उसने 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण की है, इसलिए ब्रह्म ऋषि का डिग्री होल्डर है। जब ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर ली तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ के राज में कोई कुलगुरु नहीं है, वहां तुम्हारी नियुक्ति की जाती है। तो वशिष्ठ ने कह दिया कि मैं राजा दशरथ के राज में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? वशिष्ठ कहते उपरोहिति कर्मयति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा, और जब न ले तभी विधि मोही कहा लाभ आगे से दो। अरे राजा दशरथ के राज में लंबे समय से कोई कुलगुरु नहीं है तो कुरीतियां, रूढ़वाद, अंधविश्वास, अनेक प्रकार के अनैतिक काम हो रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म ऋषि का कर्तव्य है कि राजा का कुलगुरु बने। धीरे 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 कुरीतियां निकाले, अंधविश्वास निकाले, रूढ़ निकाले। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने से वशिष्ठ ने राजा दशरथ के कुलगुरु का स्थान ग्रहण कर लिया। बस जब महाराज दशरथ के राज में वशिष्ठ जी कुलगुरु बन गए तो महाराज दशरथ ने पहली शादी कौशल्या रानी से कर ली थी, संतान नहीं हुई। दूसरी शादी सुमित्रा देवी से कर ली, संतान नहीं हुई। और तीसरी शादी कैकेयी से कर ली, संतान उत्पन्न नहीं हुई। एक कारणोपस्थ हो गया कि 3 रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती। वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव कारण क्या है कि 3 रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती है। तो जो ब्रह्म ऋषि होता है वो हर शास्त्र का विशेषज्ञ होता है। वो चिकित्सा शास्त्र का विशेषज्ञ होता है, वो राजनीति शास्त्र का, वो समाज शास्त्र का, वो खगोल शास्त्र का, वो भूगोल शास्त्र का, वो भूगर्भ शास्त्र का विज्ञानी होता है। वशिष्ठ ने कहा कि अब तो एक बात है, विभांडक ऋषि का सत्संग है, वो संतति उत्पत्ति का विशेषज्ञ, उसको बुलाना पड़ेगा। और वशिष्ठ न होते और कोई अंधविश्वासी गुरु होता तो वो कहते पूजा करवाओ, बबूत देव, मुर्गी चढ़ाओ, गंदा बांधो, ताबीज बांधो, मंत्र जपवाओ, एकादशी उपास करवाओ, बच्चे हो जाएंगे। वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, कारण का पता लगाने के लिए विभांडक ऋषि का पुष्प सत्संग श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। उन्होंने पूजा पाठ, भभूत और गंडा, ताबीज और झाड़ा फूंकी, कुछ नहीं कर। आज जिन महिलाओं को संतानें नहीं होती हैं, कहीं पूजा करवाती, कहीं झाड़ा फूंकी करवाती हैं, भभूत लेती, कहीं गले में, कहीं हाथ में ताबीज बंधवा लेती हैं, और कहीं कहीं उसके ढोंगी के घर में रात भर रह जाती तो वो पूजा हो जाती। देवियों ऐसी पूजा मत करवाना है आप। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब सत्संग ऋषि आया तो 3 रानियों का जांच किया है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख लेना, जो रामचंद्र जी ने ही सुनाई है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण रामचंद्र जी का श्रुत लेख है। जब वाल्मीकि आश्रम पर रामचंद्र जी गए थे तो जन्म से लेकर वाल्मीकि के आश्रम पाने तक ए विधि पुरुष सब कथा बखानी, जी भांति दीन बन रानी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जन्म से लेकर वाल्मीकि के आश्रम पाने तक अपनी सब जीवन कथा सुनाई। राम सुनाते गए, वाल्मीकि लिखता गया। लिखा होगा रामायण में, ए विधि पुरुष सब कथा बखानी, जी भांति दीन बन रानी। जन्म से लेकर वाल्मीकि के आश्रम तक आने तक अपनी पूरी जीवन कथा सुनाई। उसके अंतर्गत अपना जन्म भी सुनाया था। जब वाल्मीकि आश्रम पर श्री राम गए थे तो उस समय श्री राम की उम्र 36 वर्ष की थी।
वर्ष 18 की या 27 के राम 27 वर्ष की उम्र में वनवास गए और शेष समय घूमे, वाल्मीकि के आश्रम में गए और अपनी जीवन कथा सुनाई। वो वाल्मीकि ने लिखा, यानी वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखा है, श्री राम जो सुनाते गए आमने सामने बैठकर वाल्मीकि लिखते गए, वो श्रुतलेख है। और रामायण में लिखा है कि ई विधि पुरुष सब कथा बखानी, वाल्मीकि के सामने बैठ के जी जी भांति दीन मल्लानी लिखा। तो फिर रानियों में कोई दोष नहीं था, उनको परहेज बताया गया केवल, पर महाराज दशरथ में दोष था। आप पढ़ लेना रामायण, क्या दोष था वहां, वो आप पढ़ लेना कि दशरथ के शुक्र में शुक्राणु नहीं था, स्पर्मेटोजन। अब 10 रानियां भी कर लियो तो क्या होगा। इलाज महाराज दशरथ का किया गया, वहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में। उनको कोर्स बताया गया कि इतनी दवा करने के बाद अगर तुम्हारा रोग ठीक ना हो, संतान पैदा करने का, तो फिर मेरे से जांच करो। हो गया सब ठीक है। ये अब सोचिए, अगर वशिष्ठ न आते तो महाराज दशरथ क्या करवाते, झाड़ाई फूंकी करवाते, भाबूत देते, या कुछ न कुछ जाप करवाते, कुछ न कुछ पूजा पाठ करवाते और पैसा लेते रहते लोग, जैसे आज जो कर रहे हैं लोग। जाओ, जिसको संतान न होगी, ये अंधविश्वासी क्या करेंगे। ठीक, इस तरह से सब गर्भिणी हो गई। जिस दिन से हरि गर्भही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, विधि गर्भ सह सब रानी शोभाशील। जिस दिन से श्री रामचंद्र जी कौशल्या जी के गर्भ में आए, ये तो रामायण में लिखा है, पर हम एक बहुत बड़ा गलत अर्थ कर लेते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भाई प्रगट के वो तो गर्भ से पैदा ही नहीं हुए, प्रगट हुए। ये बड़े जोर जोर से कथा कहते हैं जो 4 मील तक सुनाई देती है। मित्रों, यदि राम को प्रगट लिखा है रामायण में, तो रामायण में ये भी लिखा है, बंदों विधिपद रेणु भवसागर जिन कीने है, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल। खलों को भी प्रगट लिखा है, ठीक है। परंतु जब रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक का धनुष यज्ञ देखने गए थे, उस समय रामचंद्र जी की उम्र 18 वर्ष की थी। जब विश्वामित्र के साथ जनक जी का धनुष यज्ञ देखने गए थे, तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, जनक जी की पुष्प वाटिका बड़ी सुंदर है, उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, हम देखना चाहते हैं। तो दोनों भाई चले गए। जब तक लताओं के और पौधों की आड़ में रहते थे राम, तो किसी को दिखते नहीं थे, और जब खुले मैदान में आए तो लता भवन से प्रगट भयते ही अवसर दो भाई। जब तक आड़ में रहता है तो नहीं दिखता, और खुले मैदान में आता तो वो बगिया में घूम रहे थे फल और फूलदार झाड़ों की, तो वो उनकी आड़ में रहते थे तो नहीं दिखते थे। खुले मैदान में आए तो क्या लिखा है, लता भवन से प्रगट भय ते ही अवसर दो भाई। जब तक वस्तु आंख से नहीं दिखती है तो उसे प्रगट कहते हो, अप्रगट कहते हो। और जब हमारी आंख से दिखने लगती है तो प्रगट है कि अप्रगट है। जब तक शिशु माता जी के गर्भ में रहता है, हमारी आंखों से दिखता है, वो प्रगट है कि अप्रगट है। और 9 महीने के बाद जब प्रसव हो जाता, दुनिया भर को दिखने लगता, प्रगट है कि अप्रगट है। मेरे हाथ में कोई वस्तु है, प्रगट है कि अप्रगट है, क्योंकि आंख से दिख ही नहीं रही है। और मैंने कहा या प्रगट है कि अप्रगट है, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, सबको दिखने लगे। बड़ा गलत अर्थ समझा भैया, और ये मानस मर्मज्ञ बन गए दुनिया भर के लोग। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया भर मानस मर्मज्ञ न हो जाए, क्योंकि पैसा खूब मिलता है। मानस मर्मज्ञ बन गए, समझ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बीच में क्या हुआ कि जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया, किसी बात को समझने के लिए पूर्व उत्तर संदर्भ देखना पड़ता है विद्वानों। पहले क्या लिखा है कि जिस दिन से हरि गर्भ ही आए, तो जो गर्भ में आए हैं तो आंख से नहीं दिखते हैं, प्रगट हैं। और 9 महीने के बाद जब जन्म हो गया तो आंख से देखें, भाई प्रगट कृपाला। वाल्मीकि जी ने लिखा कि रामचंद्र जी का जन्म 12वें महीने में हुआ है। राम ने सुनाया है कि मैं 12वें महीने में पैदा हुआ हूं, इसमें तो इतना ही लिखा है। ठीक है, जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया
तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु वशिष्ठ के गृह में विद्याभ्यास करने के लिए। रामचंद्र जी अवतारी पुरुष थे, ज्ञान का भंडार उनके हृदय में भरा हुआ था। पर जब हमारे मकान में एक बहुमूल्य सामान रहता है कमरे में और चाबी हमारे पास ना हो, ताला लगा हो, तो बताओ कैसे वो कीमती हीरे मोती सामान निकालोगे। तो वो उनके अंतःकरण में ज्ञान का अपार भंडार था, पर चाबी थी वशिष्ठ जी के पास, मास्टर की गुरु कुंजी यानी दिव्य दृष्टि। गुरु रहे पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। बहुत थोड़े में इशारे मात्र से राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, सब शास्त्रों का ज्ञान है। जब श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के गुरुकुल से लौट के अयोध्या के राजमहल में आए तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सबसे पहले काम किया रामचंद्र जी ने, उस समय छुआछूत बहुत बढ़ गई थी। वशिष्ठ जी के गुरु गृह से पढ़कर अयोध्या के राजमहल में आए तो सबसे पहले काम किया कि हमारे राज्य में और हमारे नगर में छुआछूत मानना दंडनीय अपराध हो जाएगा। जो मनुष्य छुआछूत मानेंगे उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। जैसे आज देखो छुआछूत का जहर फैला हुआ है, और जाहिर घोषणा कर दी कि हर प्रकार के पुरुष हर समय मेरे से आके सीधे मिले, मार्फत किसी के नहीं। जी विधि सुखी होए पुर लोगा, कहीं के पाने सुख सही होगा। अरे जी विधि सुखी होए पुर लोगा, कहीं के पाने सुख सही हो, सब सही होगा। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी रहते थे, अभी लुगाई नहीं लिखा है क्योंकि शादी नहीं हुई है। सबको मिलने का संयोग, जीवित अवस्था में राम सबको मिलने का संयोग देने लगे। ठीक है, इस बीच में श्री रामचंद्र जी की शादी हो गई। शादी होने के पश्चात जब जनकपुरी से देवी सीता के सहित अयोध्या के राजमहल में आ गए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत वेग बरसें सुख भारी, रिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुद का आई। क्या लिखा है? जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, अरे भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसें, रिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध, ए विधिपुर नर नारी सुखारी, रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। इस प्रकार से नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी रहने लगे, क्योंकि प्रतिदिन जीवित राम का दर्शन करने का मौका मिल गया सबको। जब शादी नहीं हुई थी तो लिखा है जी विधि सुखी होए पुर लोगा। अकेले पुरुषों को बुलाते थे, महिलाओं को इसलिए नहीं बुलाते थे कि महिलाओं की कुछ ऐसी समस्याएं रहती जो पुरुषों से कहने में बड़ा संकोच लगता है। पर जब देवी सीता आ गई तो ये विधि पुर नर नारी सुखारी, पुरुष मेरे से आके मिले और नारियां सीता से आके मिले। सीता से समस्या हल नहीं होगी तो उसके मार्फत मेरे पास आएगी। देखो, शादी के पहले अकेले लोगों को बुलाते थे और शादी के बाद क्या हुआ? ये विधि पुर नर नारी सुखारी, सब स्त्री पुरुषों आओ। आगे बात फिर आती है मित्रों, इस बीच में रामचंद्र जी का राजाभिषेक होने वाला था, परंतु विश्व प्रकृति की कुछ सुनियोजित योजना ही दूसरी होती है। कौन व्यक्ति किस काम के लिए आता है? राजाभिषेक के बदले वनवास हो गया, वनवास हो गया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अयोध्या राज की सीमा के बाहर 14 वर्ष के लिए देश निकाला था। वाल्मीकि जी ने लिखा, ढीली पोली बात नहीं थी। जहां तक अयोध्या राज की सीमा है उसके बाहर 14 वर्ष के लिए देश निकाला है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। ये तो नहीं कहा था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से जंगल में जाओ, पर रामचंद्र जी ने इतिहास पढ़ा था। क्योंकि जब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को दंडकारण्य में 14,000 सशस्त्र सैनिकों के सहित 14,000 सैनिकों के सहित खरदूषण कृष्णा चौकियां बना के दंडकारण्य जीत के बैठे थे, उसी बीच में मारी शिवाऊ ताड़का आदि आगे जीतते जा रहे थे, चौकियां बनाते जा रहे थे, आगे जीतते जा रहे थे। वो विश्वामित्र गादी राजा का पुत्र था, उस समय गद्दी पे बैठा था। वो धर्म पे अत्याचार देख के
और उसने गद्दी छोड़ दी। ऐसे पुरुष की तलाश में था कि राक्षसों से दंडकारण्य बचाए। उसका नाम दंडकारण्य क्यों था ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। उस रघुवंश में, सूर्यवंश में दंडक नाम राजा हो गया था। उसकी हिस्सा में वो राजभूमि आई थी। वो निष्क्रिय था, आलसी था, पुरुषार्थहीन था, कायर था। वो जमीन वीरान हो गई थी।